आराधना दीदी, मुझे भी समाधि कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में बहुत अनजान हूँ। आप मुझे बताइए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ प्रयोग से, और आप मुझे बताइए। समाधि, समाधि का क्या मतलब होता है? समाधि यानी संलेखना लेना है, तो और समता रखना है। मायने मान हनन करना है, माने गर्व, और समाधि यानी संसार का धिक्कार करके अच्छे विचार रखना है, वो समाधि का अर्थ होता है। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात तो पहले ये है कि आपने प्रतिमा अंगीकार की है, सप्तम प्रतिमा आपने ले रखी है। तो जो सप्तम प्रतिमा में आ जाता है वो बहुत कुछ तो वैसे ही जानने लगता है, और उसका ये जानना, उसका मानना और उस अनुरूप चलना, ये सब कुछ उसको कहाँ ले जाएगा? वहीं ले जाएगा जो उसने अभी तक अपने लिए सोच रखा है। जैसे कि आपने सोच रखा है कि आपकी समाधि हो, तो समाधि तो दो ही चीज़ हैं, एक काय को क्रश करना और एक कषाय को क्रश करना। काय को क्रश करना बहुत सरल है। कुछ भी दिन भोजन पानी नहीं करेंगे ना, तो ये शरीर ढल जाएगा, जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा, दुबला पतला हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। और ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि उस समय शरीर इतना शिथिल हो जाता है, उसको उठाना करना खुद के अपने सामर्थ्य से बाहर होता है। तो जो लोग हमारा उस समय परिपालन करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहता है वो सब, क्योंकि उनको उठाना, रखना, नहलाना धुलाना, उनकी परिचर्या करना वो सहज हो जाता है वजन कम होने से। तो ये चीज़ एक ठीक है, प्रक्रिया बहुत अच्छी है शरीर को क्रश करना। लेकिन सबसे कठिन काम क्या है? कषाय को क्रश करना। तो कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय मुख्य में हैं, और फिर इसके बाद दूसरी कषाय हैं। तो दूसरी कषाय जिनको अपन नो कषाय कहते हैं कि उनका इतना बहुत ज़्यादा असर नहीं है। तो क्रोध, मान और माया और लोभ। क्रोध हमको दिखाई दे देता है कि अरे ओ उसने ऐसा तेज बोला और ऐसा ऐसा हुआ, है ना। लेकिन बाकी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती। माया, माया जो है ना वो इतनी सूक्ष्म है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमको देखना वही है। क्यों देखना है? क्योंकि वो कहीं तो इतनी पैठ बनाकर बैठी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं कहीं उसी के तो वशीभूत होकर नहीं कर रहे हैं। तो हम माया को विशेषता से देखें और इतने सहज परिणाम से रहें कि हमको उससे थोड़ा ऊरण होने का समय मिले। फिर माया के बाद है लोभ। तो लोभ बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी लोभ है, लेकिन बस वही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे, और कोई अगर हमें बताता है तो हम उससे लड़ने तैयार हो जाते हैं, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। तो ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा है तो हम उसको देखें, समझें और फिर संयमित करें और फिर उसको छोड़ दें। किसको? क्रोध तो दिखाई दे रहा था, मान, माया, लोभ। जो मान है ना वो ये सब चीज़ें होने नहीं देता है।
मान क्या कहता है कि मैं किसी की बात क्यों मानूं, है ना। तो मान के अंतर्गत मैं नहीं मानूं, मैं किसी की बात नहीं मानूं, और मैं मानी हूँ, मैं ये भी क्यों मानूं, है ना। और ये दिखता कब है, अगर किसी ने हमसे थोड़ा भी ऐसा कोई शब्द बोल दिया जो हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा मान शीघ्रता से बढ़ने लगेगा, और इतना बढ़ जाएगा कि वो फिर क्रोध का रूप ले लेगा। तो हमारा ये मान हमको मान भंग होने की स्थिति में लेके ना आए कि दूसरे लोग हमारे मान को भंग करें, इससे पहले ही हम अपनी मान कषाय को भंग कर लें, और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चीज़ पर सच में थोड़ा तो काबू पाएं। अगर हम इनको काबू कर लेंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता क्या करने से, अच्छी संलेखना और अच्छी समाधि करने से। तो ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है उपयोगी, कषाय को कृष करना। और वो कब होती हैं, जब हम अपना भोजन पानी संतुलित कर लेते हैं, हमारा देखना, आना जाना, बोलना आज से, मतलब हम उसका ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे हम तो अभी इतने ही साल के हुए हैं, अब होगी बुढ़ापे में संलेखना, नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, इसी क्षण से हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उस बोलने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है, क्या हम दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, क्या हम अपनी बड़वाई करना चाह रहे हैं, क्या कहीं मन में गुदगुदी हो रही है, हमारा जब यश फैल रहा है, दूसरे लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है वहाँ तक फिर भी ठीक है। दूसरे का कुछ बुरा हो रहा है जो कि हमको कहीं गिनता नहीं था या हमारा अच्छा नहीं चाहता था, जब उसका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हमको कैसा लग रहा है। तो ये चीज़ें देखना पड़ेंगी कि हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको वो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो हमारे लिए घातक थीं, और इन सब से बचने के लिए ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे कभी भी ऐसी चीज़ें सुनना नहीं, और अपने मुंह से कभी किसी की बुराई करना नहीं। उसके कारण 2 हैं, आप किसी की बुराई करोगे वो वहाँ तक पहुँच जाएगी और वह व्यक्ति आपको फिर अच्छा नहीं समझेगा, जैसे आप हो वैसा ही समझेगा। तो कैसे हैं, अरे हम बुराई करते हैं तो हम बुरे ही हैं ना। और दूसरी बात क्या है कि जो बुराई करते हैं तो नीच गोत्र कर्म का तीव्र बंध बन जाता है। तो जब नीच गोत्र का बंध बांध लिया तो समाधि होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर हमको अच्छी समाधि करना है, उच्च गोत्री होना है, तो हमें दूसरों की बुराई करने से बचना पड़ेगा, ठीक है। और बुराई करने में हम कितने माहिर हैं। निंदा को एक रस कहा है ना। निंदा क्या है, एक रस है। जैसे रस जिह्वा को अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही निंदा रस जिह्वा को अच्छा लगता है। और कोई दूसरे की अपन को करता है तो वो कानों में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये जिह्वा को और कानों को और मन को अच्छा लगने वाला निंदा रस ये आत्मा को कस लेता है, इतनी तेज जकड़ लेता है कि फिर वह आत्मा पूर्ण नहीं हो सकती, उसको अच्छी समाधि के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। तो अच्छी समाधि का सबसे सरल उपाय है कि हम कभी किसी की बुराई ना करें,
किसी में दोष न देखें, उनकी अच्छाइयों को देखकर उनसे अपना संबंध और संपर्क बनाएं, ना कि बुराई के कारण उन्हें छोड़ दें या उनकी भर्त्सना ना करें या उन्हें 4 लोगों में हम बुरा साबित करें। तो इतना कर लेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि हमने इतनी समाधि संलेखना कराई हैं तो हमारा बहुत अनुभव है और आपका नहीं है, तो वो जो अनुभव है और वो आपको चाहिए था, तो हम तो एक एक क्षण का अनुभव आपको दे देते हैं और देंगे। और आपकी अवस्था को देख के तो लगता है ना कि आपकी समाधि भी हमारे हाथ से हो जाएगी, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हम पहुंच जाएंगे फिर आप जहाँ कहीं होंगी तो, ठीक है ना। और हम शिखर से आने वाले हैं। नहीं तो अभी थोड़ी आपकी समाधि होनी है, जब शिखर जी आएंगे, जब आते रहेंगे, जब आप जहाँ कहीं होंगे वहाँ हम आपको ढूंढ के आपकी समाधि कराएंगे, जब आपका समय उपयुक्त होगा तब, ठीक है। तो आप इतना ही अभी विचार कीजिए, जो जो बात सुनी है उस पर अमल कीजिए। आप हालांकि ऐसा करती होंगी, फिर भी आज से सूक्ष्मता से देखना कि कहीं हमारी चूक तो नहीं हो जा रही है ना। ठीक है, जय चिनी। आराधना दीदी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और उस हिसाब से हम अगर चले तो आप भी बोल रही थी ना कि उपवास वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर के कषायों को क्रश करना है, वो सच्ची है, वो सरल बात नहीं होती, उसके ऊपर बिल्कुल समता से सब देखना पड़ता है, करना पड़ता है। और आज हम कभी किसी को तो करते नहीं बुराई, लेकिन कभी एक बार कारण कभी आया तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बधाई आपको अच्छी समाधि के लिए। और मुझे और ज्ञान मिल गया ये, क्योंकि चैतन्य श्री माता जी इंदौर में और उपशम सागर महाराज जी की मम्मी जी श्रुतवती माता जी के पास थी, उन्होंने हमें वहां बुलाया था। और फिर अभी सुमरन किया एक जन का, और बाई की भी एक सुमरन किया, और पुला में एक बार ऐसा है। लेकिन आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा, और भी आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ जो ऐसे रहते ना लोग, तो उनके लिए जाने की कोशिश करती हूँ, और मैं भी ऐसा काम करूंगी। बाकी सब काम किए थे पहले, लेकिन ये काम अभी शुरू हो गया है। तो आपका नंबर भी मुझे मैं शिला आंटी से ले लूंगी, दीदी से। मेरा नंबर बहुत सरल है, एक ही बार में याद हो जाता है, 99 99 33 1008। लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना, और आप नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार सुनना पड़ेगा अच्छे से। 999933। नहीं थे, नहीं पहले मैं क्या बोल रही सुनिए, 999933। नंबर बोलो, कर रहे हैं नंबर, मोबाइल नंबर। आप झंझट ना करें लिखने का, एक बार सिर्फ सोचें, 999933। 1008। और वाह, कितना 999933 बहुत बढ़िया है। वही तो कह रही हूँ कि 999933 1008 बहुत सरल नंबर है। नो कषाय छोड़ो, नो पदार्थ को जोड़ो, रत्नत्र को जोड़ो, 3 गुप्ती को जोड़ो, और 1008 के पास सदा रखो, और 1008 आदिनाथ भगवान की आराधना करो। आदिनाथ भगवान की आराधना करो, और समाधि का कलश अच्छे से अच्छे रखो अपने मंदिर पर, ठीक है ना। जय जिनी, वंदना। बसंती है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ। जय जिनी।